हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गव प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधे श्याम मित्रों। 7 अगस्त समय रहेगा सुबह 5:12 पर। व्यक्ति के जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़े विषयों को नियंत्रित करने वाले सौंदर्य प्रेमी दैत्यराज शुक्र कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जहां ये 31 अगस्त तक विराजमान रहेंगे। शुक्र का कर्क राशि में जाना अत्यंत विशेष एवं प्रभावकारी घटना है, जहां 9 राशियों के लिए शुक्र देव समृद्धि एवं सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस अवधि में उपरोक्त 9 राशि के जातकों को करियर में कुछ बड़े प्रोजेक्ट प्राप्त होंगे, फाइनेंशियली विषयों में अच्छा रिटर्न मिलेगा तथा पारिवारिक जीवन में आनंद एवं सुख का माहौल रहेगा। तो आइए क्रमवार जानते हैं कि मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों को शुक्र देव की ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित करेगी, एवं साथ में जानेंगे आवश्यक गुरु मंत्र जिससे आपकी सफलता 100% निश्चित हो सके। लेकिन ये जो गुरु मंत्र रहेगा ये कार्यक्रम के अंत में रहेगा। प्रिय दर्शकों, आप लोगों के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। एक छोटा सा अपडेट ये देना था कि 26, 27 और 28 अगस्त को दिल्ली आगमन हो रहा है। तो जो भी दर्शक दिल्ली या इसके आसपास के क्षेत्रों से हैं, व्यक्तिगत तौर पर हमसे मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप लोग मिल सकते हैं दिल्ली में, आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। शेष सभी दिन लखनऊ में रहते हैं तो लखनऊ में आप मिल सकते हैं। दूसरा दर्शकों, सोशल मीडिया के जो भी विभिन्न प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ट्विटर पर पीटी आशीष वत्स के नाम से है, बाकी हर जगह एस्ट्रोविद आशीष के नाम से आप हमको फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों एक चीज़ और बता दें कि ये जो गोचर आपको बताने जा रहे हैं ये केवल शुक्र और जो है सिर्फ और सिर्फ शुक्र को ही मानक मान करके बनाया गया, अन्य ग्रहों की भी स्थिति विचारणीय रहती है। प्रिय दर्शकों, चलिए आगे बढ़ते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपने इस वीडियो को लाइक कर रहे होंगे, इस वीडियो को शेयर कर रहे होंगे और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी कमेंट कर रहे होंगे। पहली राशि जो आती है एरीज अर्थात मेष राशि। देखिए मेष राशि के जातकों को पॉजिटिव रहेगा। तो कर्क राशि में शुक्र जा रहे हैं। एक चीज़ और बता दें दर्शकों कि शुक्र देव यहाँ पर सूर्य देव के साथ रहेंगे, तो सूर्य और शुक्र की भी यहाँ युति बनेगी। तो मेष राशि के मित्रों, कर्क राशि में जाते हुए शुक्र देव आपके लिए बेहद सकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान छात्रों को अपने कैरियर संबंधी मामलों में इस समय का अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा। यदि स्पष्ट शब्दों में मैं कहूं तो आपकी शैक्षणिक योग्यता नौकरी को आपकी चौखट तक ले करके आएगी। मेष राशि के जातकों, यदि आपका कोई एग्जाम आने वाले समय में लगा हुआ है, आप किसी सरकारी कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं, तो शुक्र की ऊर्जा आपका सहयोग करेगी। इसके अलावा अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके आप अपने कैरियर संबंधी सवालों का अधिक स्पष्टता से जवाब प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मेष राशि के जो जातक सेल्फ स्टार्टअप में लगे हुए हैं तो इनको अच्छी ग्रोथ प्राप्त होगी। किसी मित्रों की मदद से आपके बिजनेस को आपके मित्र लोग सहयोग के साथ खड़ा कर सकते हैं। धन संबंधी मामलों में भी यदि आपको कोई परेशानी आ रही है तो अब मौद्रिक तंगी आपकी दूर हो जाएगी। कोई बहुत आपका जो है खास व्यक्ति आपकी हेल्प करेगा, आपको जो है कोई लोन इत्यादि भी हो सकता है। क्योंकि शुक्र व्यवसाय में पॉजिटिव ग्रोथ लाएंगे, जिससे आकर्षित होकर के नए इन्वेस्टमेंट आपको भविष्य में प्राप्त होंगे। नए निवेश के कारण आप अन्य क्षेत्रों में अपने व्यापार व्यवसाय की संभावनाओं को तलाश कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में भावनाओं का भंवर मस्तिष्क के निर्णयों पर हावी रहेगा, जिसके कारण छोटी छोटी बातों को लेकर के आप आहत और दुखी हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, साथ ही सामंजस्य का भी विकास होगा। स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहना होगा। मेष राशि के जातकों को मन, मस्तिष्क और शरीर में आलस्य अधिक व्याप्त रहेगा। आगे बढ़ते हैं टॉरस और वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के प्रिय मित्रों, आपके सामाजिक जीवन के पक्ष को अब मजबूती मिलेगी। आप अपने आसपास के छोटे सामाजिक दायरे में काफ़ी सक्रिय रहेंगे। आपका परिवार, मित्र मंडली तथा निकट के रिश्तेदार धर्म संस्कृति से जुड़े सामाजिक कार्य का वृहद स्तर पर आयोजन करेंगे, जिसमें आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। वृषभ राशि के जातकों, आपकी सोशल सर्विस इनडायरेक्टली आपके कैरियर को भी पॉजिटिव रूप से प्रभावित करेगी। पेशेवर लिहाज से नौकरी पेशा सज्जनों को वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा। आपके प्रोफेशनल आइडियाज़ को ठीक से सुना समझा जाएगा। साथ ही आप किस प्रकार से अपने बिजनेस में आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसकी पूरी फ्रीडम अब आपको मिलेगी।
जो मुख्य बदलाव शुक्र लाने जा रहे हैं वृषभ राशि के जातकों, वो होगा व्यक्तिगत जीवन में। आप अपने परिवार तथा सदस्यों से जुड़ा कोई बहुत बड़ा निर्णय ले सकते हैं जिसका परिवार की व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरी सलाह है, समय रहते अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, जिससे परिवार के प्रति लिए जाने वाले निर्णय अधिक प्रभावी एवं सकारात्मक परिणाम देने वाले सिद्ध होंगे। वृषभ राशि के जातकों, आर्थिक संदर्भ में निवेश के लिए अब जो समय रहेगा ये अनुकूल रहेगा। अच्छा रिटर्न आप प्राप्त कर सकते हैं। शेयर मार्केट इत्यादि में आप निवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ साज सज्जा, सौंदर्य प्रसाधन, फैंसी ड्रेस एवं परफ्यूम से जुड़ी इंडस्ट्रीज में यदि आप पैसा लगाते हैं तो प्रॉफिट अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं जेमिनी मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के प्रिय मित्रों, आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में पॉजिटिव चेंजेस अब शुक्रदेव लेकर के आएंगे। हेल्थी माइंड के साथ क्रिएटिव माइंडसेट का अब विकास होगा, जिससे आपकी ना सिर्फ वर्क कैपेसिटी बढ़ेगी बल्कि नए नए बिजनेस आइडियाज़ को आप अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए साथियों, सफलता का सीधा सा फार्मूला है सही अवसर पे सटीक काम, और आपको इस अवधि में भरपूर अवसर भी मिलेंगे तथा आपका काम भी सटीक रहेगा, जिसके कारण आपकी जॉब प्रोफाइल में एट द एंड ऑफ द मंथ पॉजिटिव चेंज आएगा। समय समय पर कुंडली विश्लेषण कराते रहना आपके कैरियर डिसीजन को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकता है। व्यवसाय से भी जुड़े जातकों को काफ़ी कुछ शुक्र देंगे। खासतौर पे विदेशी व्यापारिक गतिविधियों में यदि आप लगे हैं तो शुक्र अब आपको बड़ा मुनाफा करा सकते हैं। निवेश के संदर्भ में यदि हम बात करें तो शेयर बाजार में पैसा लगाना आपको अच्छा रिटर्न दिलाएगा। इसके अलावा मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अगर आपका निवेश है तो प्रॉफिट के बढ़िया संकेत हैं। व्यक्तिगत जीवन में प्रेम की समीपता नए जीवन के जन्म का कारण बनेगी। आप माता पिता बनने का सुख प्राप्त करेंगे तथा नव जीवन की कली आपके रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत कर देगी। व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण के द्वारा आप इस महत्वपूर्ण समय को ग्रह गोचरीय दृष्टि से ज़्यादा सुरक्षित एवं मंगल कारक बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि कैंसर। तो कर्क राशि के प्रिय जातकों, शुक्र का गोचर आपकी ही राशि में हो रहा है, तो शुक्र का मुख्य प्रभाव आपके चरित्र एवं व्यक्तित्व पर दिखाई देगा। स्वभाव में संयम तथा भौतिक संसाधनों के प्रति समझ का अब आपके अंदर विकास होगा। आप अपनी आदतों को नियंत्रित करेंगे एवं आर्ट ऑफ लिविंग यानी जीवन जीने की कला का नए सिरे से विकास करेंगे। आपकी ये आत्म सुधार की प्रक्रिया भविष्य में आपको ज़्यादा संयत और संतुलित व्यक्तित्व के रूप में विकसित करेगी। आप अंदर से खुद को ज़्यादा आज़ाद एवं ऊर्जावान महसूस करेंगे। राजनीति से संबंधित महानुभावों के लिए योग अत्यंत सहयोग करने वाले बन रहे हैं। शासन की किसी छोटी इकाई से संबंधित हो अथवा किसी बड़े पद पर आप आसीन हो, गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप समाज से जुड़ी किसी बड़ी योजना अथवा कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। समाज के वंचित वर्ग के लिए आपको कुछ प्रभावी कार्य करने के अब अवसर प्राप्त होंगे। कर्क राशि के जातकों, जिनका भविष्य में आपकी पॉलिटिकल प्रोफाइल पर सकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ेगा। व्यवसाय एवं नौकरी में माहौल आपके पक्ष में रहेगा। वर्किंग प्रोजेक्ट में आपका योगदान महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके अलावा बिजनेस में आप नई योजनाओं का प्रारंभ करते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। प्रिय दर्शकों, लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए। 26, 27, 28 अगस्त को आप हमसे दिल्ली में मिल सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए। शेष सभी दिन लखनऊ में उपलब्ध रहेंगे। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के प्रिय मित्रों, कामकाज के उद्देश्य से यदि आप विदेश जाने की योजना लंबे समय से बना रहे थे तो गोचर कालखंड की इस अवधि में आप अपने लक्ष्य को साकार रूप देने में कामयाब होंगे। सरकार की ओर से आपको हर संभव सहायता प्राप्त होगी, जिससे आप देश से बाहर काम करने के स्वप्न को पूर्ण कर पाएंगे। सलाह के तौर पर आप अपना बजट एवं वर्किंग प्लान अच्छे से तैयार करें। साथ ही अपनी कुंडली का विश्लेषण आप चाहें तो करवा सकते हैं, जिससे यदि किसी प्रकार की रुकावट का अंदेशा हो तो उसे दूर किया जा सकता है। पारिवारिक मसलों पर सब्र एवं शांति से निर्णय लेने होंगे। यदि आप परिवार में किसी अन्य सदस्य की किसी बात से क्रोधित अथवा आहत हैं अथवा उपेक्षित होकर कोई डिसीजन लेते हैं तो ये पारिवारिक टूट का कारण सिद्ध हो सकता है। कहा भी जाता है कि अत्यंत क्रोध में कोई निर्णय और हद से ज़्यादा खुशी में कोई प्रॉमिस वादा नहीं करना चाहिए। शैक्षणिक विषयों से जुड़े मामलों में स्टूडेंट्स को आशातीत सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। आपकी प्रिपरेशन इस माह में किसी बड़ी सरकारी पोस्ट के इम्तिहान को क्रैक करेगी। स्वास्थ्य के मामलों में सिंह राशि के जातकों को संजीदगी दिखानी होगी, अन्यथा आप दिक्कत में आ सकते हैं। विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा सजगता रखनी होगी। कोई बात या टॉपिक यदि टेंशन का कारण बन रहा है तो जल्द से जल्द उसका समाधान तलाशिए। आगे बढ़ते हमारी अगली राशि आती है कन्या राशि। तो कन्या राशि के प्रिय मित्रों, यदि आप जॉब सेक्टर में हैं, किसी फर्म या कंपनी से जुड़े हैं
तो आपके लिए अपनी जॉब को चेंज करके ज़्यादा अच्छे दायित्व के साथ नई फर्म से जुड़ने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं एक दो सलाह आपको देना चाहूँगा जिस पर यदि कार्य करेंगे तो परिणाम अनुकूल होंगे। सबसे पहला, अपनी योग्यता और कैपेबिलिटी को ठीक तरीके से पहचानिए। पॉइंट टू पॉइंट अपनी स्किल को CV में अपने मेंशन जरूर करिएगा। साथ ही साथ जो है आप किस तरीके की जॉब प्रोफाइल चाहते हैं इसको भी ज़रूर मेंशन करिए। ना सिर्फ ऑफलाइन बल्कि ऑनलाइन माध्यमों पर जितनी भी जॉब सीकिंग ऐप हैं वहाँ पर आप अपना प्रचार करें। इन सब के अलावा किसी विश्वसनीय ज्योतिषी से कुंडली पर मार्गदर्शन अवश्य लीजिएगा, जिससे भाग्य का भी आपको भरपूर साथ मिले। ज़रूरी नहीं आप हम ही से लें, किसी और से भी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित जातकों के काफ़ी अच्छे जो है लिंक्स शुक्र की कृपा दृष्टि से बनेंगे। ब्यूरोक्रेसी, शासन और सामाजिक रूप से बड़ी हस्तियां आपसे जुड़ेंगी, जिनकी संगत का सकारात्मक असर आपको अपने बिजनेस पर दिखाई देगा। पारिवारिक मामलों में जीवन साथी के साथ रिश्ते मधुर रहेंगे, लेकिन यदि आपके बड़े भाई बहन हैं तो कुछ कहासुनी हो सकती है जिसका आपके जो है मन पर नकारात्मक असर पड़ेगा। शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना, ये आपको अनावश्यक की कलह से बचा सकता है कन्या राशि के जातकों। आगे बढ़ते हैं। तुला राशि, लाइक करते चलिए, शेयर करिए। सोशल मीडिया के दूसरे नेटवर्क पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक कमेंट बॉक्स में नीचे देखिएगा, डिस्क्रिप्शन है उसमें दिया गया है। तो तुला राशि के प्रिय मित्रों, घर और व्यापार यानी पेशेवर जीवन को संतुलित करके अब चलना होगा। नौकरी पेशा जिंदगी में बड़ी चुनौतियां आपके सामने आएंगी। आपकी कंपनी नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ मार्केट में उतरेगी। इस कार्य में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। सफलता के लिए अपने रूटीन को सुधारें। डेली लाइफ हैबिट्स में उन आदतों का विकास करें जिनसे आपकी मानसिक क्षमता और काम करने की स्किल का विकास होता हो। मैनेजमेंट रिलेटेड बुक्स और कोर्स में यदि आप निवेश करते हैं तो अंततः तमाम चुनौतियों और बाधाओं के बावजूद सफलता के झंडे गाड़ने में आप सफल होंगे। फाइनेंशियली मुद्दों पर सकारात्मक माहौल रहेगा। निवेश अगर आप करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा और बचत भी आपकी अच्छी रहेगी। जीवन साथी के साथ समझदारी से बनाया गया मासिक बजट आर्थिक जो है आपको मजबूती देने वाला सिद्ध होगा। एक छोटी सी राय आपको देना चाहूँगा कि यदि आप किसी भूमि या भवन में निवेश करने का मन बना रहे हैं तो अपनी धर्मपत्नी के नाम से कागजी कार्रवाई को आगे बढ़ाइएगा, शुभता बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। शुक्र समीपता को बढ़ाएंगे। हालांकि पारिवारिक मामलों को लेकर मतभेद हो सकते हैं जिनका आप दोनों आपसी सूझबूझ से समाधान ढूंढ लेंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के प्रिय मित्रों, व्यापार, शिक्षा, धर्म एवं परिवार, इन 4 आयामों पर शुक्र गहरा प्रभाव डालेंगे। विशेषकर जो जातक विदेशी व्यापार में लगे हुए हैं अथवा अपने प्रोडक्ट, सेवा अथवा इंफॉर्मेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देना चाहते हैं, उन्हें शुक्र बहुत सपोर्ट करेंगे। आने वाले समय में आप जो बिजनेस रणनीति बनाएं उसका स्वरूप सिर्फ स्थानीय अथवा लोकल मार्केट को ध्यान में रख कर ना डिज़ाइन करें, बल्कि अपनी योजनाओं को विस्तार दें। अपनी टारगेटेड जो है ऑडियंस में दूसरे देशों के कल्चर एवं ज़रूरतों को शामिल करें। यदि आप अपने स्टार्टअप को इस तरीके से तैयार करते हैं तो जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करता हो, नो डाउट आपकी ग्रोथ आश्चर्यजनक होगी। परिवार एवं धार्मिक गतिविधियाँ साथ साथ चलने वाली हैं। श्रावण का पवित्र माह भी चल रहा है तो परिवार में रुद्राभिषेक, भगवान की पावन कथा एवं अन्य धर्म संबंधी अनुष्ठान होंगे। प्रभु की समीपता परिवार में एक नवीन चेतना और सदस्यों के मन में प्रेम का विकास करेगी। इसके अलावा मंगल कार्यों के भी योग बन रहे हैं। आपके परिवार में विवाह संबंधी बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। सेजिटेरियस, धनु राशि। तो धनु राशि के जातकों, पेशेवर जीवन में, साथ ही व्यवसाय संबंधी मामलों में जो भी आपके कॉम्पिटिटर हैं उनकी ओर से कड़ी टक्कर आपको मिलेगी। कहने का अर्थ है कामकाज में प्रतिस्पर्धा कड़ी रहेगी। आपके प्रतिस्पर्धी व्यापार में आपको नुकसान पहुंचाने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपनाएंगे, इसलिए कागजी कार्रवाई, लीगल मामले और फाइनेंशियल मुद्दों को लेकर आप सजग रहें। व्यवसाय संबंधित योजनाओं को खास लोगों तक सीमित रखें जिससे आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी डिस्क्लोज ना हो, अन्यथा आपको लॉस हो सकता है। छात्रों के लिए एकाग्रता और पढ़ाई में बाधा जैसी समस्याएं यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही हैं। फ्रेंड सर्किल में आपके कुछ ऐसे मित्र यार हैं जो आपको पथभ्रष्ट कर सकते हैं, जिससे आपका मन मस्तिष्क तामसिक एवं व्यसन संबंधी गतिविधियों में लिप्त हो जाएगा।
जिसका आपकी शिक्षा पर नकारात्मक जो है असर पड़ेगा, तो बच के रहिएगा। वहीं स्वास्थ्य संबंधी मामलों में दाम्पत्य जीवन नकारात्मक रूप से प्रभावित रहने की आशंका है। जीवन साथी के साथ ब्लड प्रेशर एवं लीवर से जुड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। समय रहते उचित चिकित्सीय परामर्श लीजिएगा। साथ ही साथ आप चाहें तो कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है मकर राशि। तो मकर राशि के जातकों, सांसारिक सुखों के विस्तार संबंधी संकेत आपके लिए अब प्राप्त हो रहे हैं। देखिए साथियों, आमतौर पर मकर राशि के जातक ज़्यादा सामाजिक नहीं होते हैं, लेकिन इस अवधि में आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। परिवार में भी आप अधिकांश गतिविधियों के केंद्र में रहने वाले हैं। नौकरी पेशा जातकों को उन्नति मिलेगी। कैरियर संबंधी लक्ष्यों को अब आप प्राप्त करेंगे, जिससे आपके जो है दायित्व एवं पद में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट फाइनेंशियली मामलों में शुक्र प्रदान करेंगे। ना सिर्फ पैतृक संपत्ति सैलरी इंक्रीमेंट होगा, बल्कि निवेश में भी आपका ही सिक्का चलने वाला है। कुछ खास क्षेत्रों की यदि बात करें जिसमें आप अपना पैसा लगा सकते हैं, तो लग्जरी आइटम, कॉटन इंडस्ट्रीज़, डिज़ाइन संबंधी सॉफ्टवेयर वर्क और इंटीरियर डिजाइनर के एरिया में आप लोग इन्वेस्ट करिएगा। ये क्षेत्र विशेष रूप से आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। छात्र वर्ग यदि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विदेश जाने की योजना पर काम कर रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड हेल्पफुल रहेगा और आपको अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा। यदि अन्य विषयों की बात करें जिनमें स्वास्थ्य संबंधी मामले, दाम्पत्य जीवन तथा अन्य पारिवारिक मसले आते हैं, तो ये सभी सकारात्मक रहेंगे। समय का आपको भरपूर साथ मिलेगा। शुक्रदेव अच्छा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुंभ राशि एक्वायर्स। तो कुंभ राशि के प्रिय मित्रों, यदि आपके लिए एक सरल शब्दों में मैं बात करूं तो गोचर की परिस्थितियों को परिभाषित करूं तो स्वभाव में सतर्कता लाने की अब आवश्यकता रहेगी। देखिए, शुक्रदेव कर्क राशि में जा रहे हैं, तो वर्क प्लेस पर यदि आप कैरियर के लिहाज से किसी बड़े प्रोजेक्ट या असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं, तो छोटे से छोटे पॉइंट को चेक जरूर करिएगा। साथ ही प्रोजेक्ट की सीक्रेसी को बनाए रखिएगा, कारण कि आपका ही कोई सहकर्मी गुप्त रूप से आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। जो भी जातक खुद का कोई छोटा मोटा स्टार्टअप चला रहे हैं या सेल्फ इम्प्रूवमेंट जैसे कोई कोर्स ऑनलाइन माध्यम से संचालित करते हैं, उन्हें शुक्र क्रिएटिविटी प्रदान करेंगे। आपके काम में नए विचारों का समावेश होगा और आप बिल्कुल अलग रचनात्मक दृष्टिकोण से अपने वर्क को जो है लोगों को सामने इंट्रोड्यूस करेंगे। फाइनेंशियली जो है मामलों में खर्चों को लेकर थोड़ा सतर्क रहिएगा। शुक्र के कर्क राशि में जाते ही कुंभ राशि के जातकों, मित्र मंडली, यार दोस्तों के साथ आप किसी लंबी दूरी की यात्राओं पर सैर सपाटे घूमने फिरने जा सकते हैं, जहां आपकी बचत का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो सकता है। तो सतर्क रहिएगा। देखिए, घूमिए फिरिए अच्छी बात है, लेकिन अपनी आर्थिक सीमा के दायरे में रह करके। प्रेम संबंध एवं दाम्पत्य जीवन में समझ का विकास होगा। जो भी मामले आप दोनों के बीच अब तक टकराव का कारण बने थे, वही मुद्दे आपके संबंध की जड़ों को अब मजबूत करेंगे। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि आती है पाइसेस, मीन राशि। आप लोग लाइक करते चलिए, शेयर कीजिए और 26, 27 और 28 अगस्त को आप हमसे दिल्ली में मिल सकते हैं। शेष सभी दिन लखनऊ में रहते हैं। मीन राशि के प्रिय मित्रों, आपका जो भी समर्पण आपके परिवार के प्रति अब तक रहा है, उसे इस अवधि में सभी सदस्यों का स्नेह प्राप्त होगा। फैमिली के हर मेंबर के द्वारा आपको न सिर्फ उचित सम्मान दिया जाएगा, बल्कि आप यदि किसी कार्य को अपने कैरियर के तौर पर शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें भी सभी सदस्य आगे बढ़कर आपका सहयोग करेंगे। कुल मिलाकर परिवार का पूरा समर्थन आपके साथ रहेगा, जो आपके अंदर एक नव चेतना का प्रवाह करेगा। यदि पेशेवर संदर्भ में बात करें, तो चूंकि आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी है, इसलिए आप अपना पूरा फोकस कामकाज पर लगा पाएंगे, जिसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा। कार्य में पूरा फोकस आपको अन्य साथी कर्मचारियों से न सिर्फ 2 कदम आगे रखेगा, बल्कि आप अन्य सहकर्मियों के प्रोजेक्ट में भी उनकी सहायता करेंगे। आपकी टीम स्पिरिट आपको टीम लीडर या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हेड का दायित्व दिला सकती है। चूँकि कामकाज में शुक्र अच्छी उन्नति कराएंगे, इसलिए आर्थिक विषयों में भी आपको मजबूती प्राप्त होगी। फाइनेंशियली सलाह एक कुंडली विश्लेषण का जो है क्या कहते हैं, यदि आप करा लेते हैं तो बेस्ट रहेगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा अवेयर रहना होगा। खासकर पाचन तंत्र से संबंधित विकार आपको परेशान करते रहेंगे। घर का खाना खाइएगा और कोशिश कीजिएगा शाम को नमक अवॉइड करिएगा। यदि आप इन 1-2 बातों का ध्यान रखते हैं, तो शारीरिक विकार आपके जो है शरीर से स्वतः दूर हो जाएंगे। यात्राओं पर सावधानी रखिएगा। रात की यात्राओं को वर्जित करिएगा, अवॉइड करिएगा और खुद सेल्फ ड्राइव आपको नहीं करना है। तो प्रिय दर्शकों,
शुक्र के कर्क राशि के गोचर का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो हमने बता दिया। अब आते हैं कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, गुरु मंत्र का उपाय का। उपाय क्या करना रहेगा? देखिए दर्शकों, श्रावण मास चल रहा है तो कोशिश कीजिए दूध में शहद मिला करके शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय मंत्र से आप लोग अर्पित करिए। दूसरा दर्शकों, फ्राइडे शुक्रवार वाले दिन तुलसी जी पर कच्चा दूध अर्पित करिएगा। यदि आप लोग तुला राशि के हैं, वृषभ राशि के हैं, आपकी कुंभ राशि है, मकर राशि है, तो आप लोग एक फायर ओपेल रत्न धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, प्रतिदिन श्री सूक्त व पुरुष सूक्त का संयुक्त रूप से पाठ करिए। इससे धन का आगमन जो है, धन के आगमन का मार्ग प्रशस्त होगा। साथ ही साथ दर्शकों, आपको करना क्या रहेगा कि शुक्र कवच का प्रतिदिन एक बार पाठ करना रहेगा। छोटी कन्याएं दिख जाएं तो उनको डांटिए डपटिए नहीं, मारिए पीटिए नहीं, उनको कुछ मीठा जरूर खिलाइए। साथ ही साथ सफ़ेद चंदन का तिलक मस्तक पर लगाइएगा और खुशबूदार इत्र का प्रयोग करिए। एक सफ़ेद रंग का रुमाल, उसमें इत्र लगा करके अपने जेब में रखिएगा तो वीनस आपका स्ट्रांग होगा। प्रिय दर्शकों, ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। बाकी सभी उपाय आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारा प्रस्तुत कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। जय माँ लक्ष्मी।